एक बार मेरी छोटी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसी के लिए हम लोगों ने उसे एक हॉस्पिटल में लेके गए। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि वो उसी दिन ही शाम तक ठीक भी हो गई थी। डॉक्टर ने हमसे कहा कि वो अगले दिन उसे डिस्चार्ज कर देंगे। तो मैंने अपने घर के लोगों से कहा कि आप सभी लोग घर चले जाइए, मैं यहाँ रुकता हूँ। वैसे भी कोरोना को लेके ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में अलाउ थे भी नहीं। सब लोग मेरी बात मान गए और वो लोग वहाँ से चले गए। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ उस हॉस्पिटल के बारे में। जिस फ्लोर पे हमारा रूम था वो फ्लोर 4th फ्लोर पे था। बड़ा ही अजीब था वो हॉस्पिटल। मतलब कि वो देखने में तो अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन जिस फ्लोर पे मैं था पता नहीं क्यों मुझे वहाँ पे कुछ अजीब लग रहा था। एक अजीब मनहूसियत। खैर, लेकिन मुझे क्या था, मुझे तो बस कल होने का वेट करना था ताकि हम लोग अपने घर चले जाएं। रात को मैं अपनी छोटी बहन से बातें कर रहा था। उसके बाद वो सो गई। उसके सोने के कुछ टाइम बाद मुझे भी नींद आने लगी। मैं भी सो गया। अभी मुझे सोए हुए लगभग 1-1.5 घंटा ही हुआ होगा कि अचानक से मेरी आँख खुल गई। मेरी आँख अपने आप खुल गई। कमरे में उस समय पूरा गहरा अंधेरा था, लेकिन जब मैं दरवाजे की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे से कोई अंदर झांक रहा है। दरवाज़ा एकदम थोड़ा सा खुला हुआ था और मुझे उस अंधेरे में किसी की चमकती हुई आंखें नज़र आ रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई है जो दरवाजे के बाहर से हम लोगों को देख रहा है। कौन है ये चेक करने के लिए मैं उठ के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाज़ा के पास पहुंचता, कोई बहुत तेज़ी में वहाँ से भाग गया। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोल के अपने कमरे से बाहर आया, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था उस समय वहाँ पर। वापस मैं अपने कमरे में आया। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अजीब सा घुटन लग रहा था मुझे वहाँ पे उस रूम में। इसके लिए मैं रूम से बाहर चला गया थोड़ा टहलने के लिए। मुझे लगा कि अगर मैं टहलूँगा तो शायद मुझे नींद आ जाए। मैं कमरे से बाहर निकल के वहीं पे टहल रहा था कि तभी मेरी नज़र दूसरी ओर गई। मैंने देखा तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैं अपने रूम से बाहर आया तो उस हॉस्पिटल में वो जो फ्लोर था वहाँ पे बहुत ही कम लाइटें जल रही थी। मतलब उतने बड़े हॉस्पिटल में जिस फ्लोर पे मैं था वहाँ बहुत कम लाइट थी रात को। लेकिन मैंने देखा कि मुझसे लगभग कुछ फीट की दूरी पे, मतलब कि वो दूरी थी करीब 15 या 20 फीट की दूरी पे या फिर उससे भी ज़्यादा, मैंने देखा कि एक औरत खड़ी है। वो औरत बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में थी। वो औरत लगातार मुझे देखे जा रही थी। अब मैं आपको उस औरत के बारे में बताता हूँ। वो एक सफ़ेद साड़ी में थी। उसका चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ था, लेकिन नीचे की ओर चेहरा झुके होने के बावजूद वो मुझे देख रही थी। जैसे कि उसका चेहरा तो नीचे है लेकिन वो अपनी आंखें उठा के मुझे देख रही हो, और उसके चेहरे पे एक बहुत ही भयानक सी हंसी थी, एक मुस्कुराहट। मैं लगातार उसे देखे जा रहा था और वो भी बिना पलके झपकाए मुझे देख रही थी। सच बताऊं, मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका वो खौफनाक चेहरा बिना हिले बिना पलके झपकाए वो बस
मुझे देखे जा रही थी। मुझे लग रहा था कि एक झटके में वहाँ से दौड़ते हुए सीधा मेरी तरफ आएगी और मेरी जान ले लेगी। पता नहीं क्यों मुझे क्या हुआ था, मैं भी लगातार उसे देखे ही जा रहा था कि तभी मेरे रूम से मेरी बहन की आवाज़ आई। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं बस 1 सेकेंड के लिए अपने रूम की तरफ पलटा और फिर मैं वापस उस औरत की ओर पलटा तो वो वहाँ पे नहीं थी। खैर, मैं जल्दी से अपनी बहन के पास गया तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं कहाँ था। मैंने कहा कि बस मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं बाहर थोड़ा टहलने चला गया था, तुम सो जाओ। खैर, मैं कमरे से फिर से बाहर गया लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैं रूम को लॉक करके मैं आके सो गया। कुछ टाइम बाद मेरी आँख लग गई। फिर से मेरी आँख लगे हुए अभी मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा कि तभी मुझे मेरे ऊपर बहुत ही भारी वज़न महसूस होने लगा। जैसे ही मैंने अपना आँख खोला तो मैंने देखा, मुझे दिखा 2 लाल चमकती हुई आँखें और किसी के नुकीले दांत। ये वही औरत थी। वो ज़ोर से मेरे गले को दबा रही थी। मैं चीखना चाह रहा था लेकिन मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं लगातार उसके चेहरे पे वो भयानक हंसी देखे जा रहा था। मुझे लग गया था शायद आज मेरा मरना तय है। और धीरे धीरे मेरी सांसें आनी बहुत कम होने लगी और देखते देखते मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं तेज़ी से अपने बेड से उठा। मुझे लगा कि शायद मैं मर चुका हूँ, लेकिन नहीं, मैं ज़िंदा था। मैंने टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। मेरी बहन सो रही थी। मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। जब मैंने मोबाइल के सेल्फी में अपना गला देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे गले पे किसी के नाखूनों के निशान थे। खैर, मैंने अपने घर वालों को कॉल किया और मैंने उन लोगों को सारी बात बताई। मेरे चाचा और मेरे पापा उस टाइम ही हॉस्पिटल में पहुंचे तो मैंने उन्हें अपना गला दिखाया। खैर, उस दिन ही मेरी बहन डिस्चार्ज होने वाली थी तो हम लोग उसे लेके घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद मैं एक पंडित जी से भी मिला था। पंडित जी ने मुझे एक ताबीज़ दिया और वैसे भी उस दिन के बाद से मेरे साथ कुछ भी ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ। पता नहीं वो औरत क्या चाहती थी। अगर वो चाहती तो वो मुझे मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। खैर, तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।